आप एक अच्छे रात के नींद की उम्मीद में सोने जाते हैं, लेकिन उस बड़े डिनर के अलावा किसी और चीज से आपकी नींद में ट्रबल आ सकता है। शायद आप अपने नींद में कोई ड्रीम देख रहे होते हैं, लेकिन आपकी नींद किसी चीज की वजह से खराब हो जाती है। तो क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो चलो मैं आपको 5 अनएक्सपेक्टेडली स्कैरी थिंग्स बताता हूँ जो आपके स्लीप के टाइम हो सकती है और आपको पता भी नहीं चलता है। नंबर 1, ड्रीम लाइक हेलुसिनेशन। इसे स्लीपी हेलुसिनेशन कहते हैं। इसमें आप पूरी तरह से सो नहीं रहे होते हो, लेकिन अचानक से कोई आपको आवाजें सुनाई दे रही होती हैं या किसी को हल्के से आपकी आर्म्स को टच करते हुए महसूस कर रहे होते हैं। अचानक से आप कुछ देखते हैं, आप निश्चित नहीं होते हैं कि ये क्या है। ये आपको स्लीप में हेल्प करने वाला नहीं है, लेकिन हेलुसिनेशन इस बात का संकेत नहीं है कि आप क्रेजी हो रहे हैं। ये उस पीरियड में होता है जब आप लगभग सो रहे होते हो या फिर आप लगभग जग रहे होते हो। तो अगर आप दीवार पर बग्स देखते हो तो आपको केवल आराम करने की जरूरत हो सकती है और रियली में आपको सो जाना चाहिए। नंबर 2, स्लीपिंग पैरालिसिस। ये कोई मूवी नहीं है, ये एक डरावनी अनुभूति है। जब आप सो रहे होते हैं तो आप पैरालाइज्ड हो जाते हैं, इसलिए आप REM स्लीप के दौरान कोई हरकत नहीं करते हैं। कभी कभी आप जग गए होते हैं, लेकिन फिर भी आप मूव नहीं कर सकते। ये आपको REM स्लीप से होता है। इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। इस केस में आप हिल नहीं पाते और आपको अपने ऊपर दबाव महसूस हो सकता है। एक्चुअली ऐसी हरकतों की वजह से कुछ लोग मानते हैं कि ये सब भूत कर रहा है, और मैक्सिको में कहते हैं कि डेड आपके ऊपर चढ़ गया है। ये कोई फन नहीं है, ये रियली एक सीरियस मैटर है और सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। नंबर 3, REM डिसऑर्डर। जब आप REM स्लीप में होते हो तो उस दौरान आपको एक पर्पज के लिए स्थिर रखा जाता है। स्लीप पैरालिसिस का अपोजिट REM डिसऑर्डर होता है। आपका ब्रेन आपको ये नहीं बताता कि आप ड्रीम देख रहे हैं और आपको स्थिर रहना चाहिए, लेकिन इसके बजाय आप एक्टिंग करने लगते हैं, जैसे कि पिटाई करना या पंच मारना। आप बिस्तर से उठ के इधर उधर भागने लगते हैं या फिर आप किसी को चोट भी पहुंचा देते हैं, लेकिन आपको कुछ याद नहीं रहता कि आपने क्या करा। कभी कभी आप खुद को भी हर्ट कर लेते हो, इसलिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो इस डिसऑर्डर को मेडिसिन से ठीक कर देंगे। नंबर 4, स्लीप ईटिंग। इस केस में कभी कभी आप पूरा फ्रिज भी साफ कर सकते हो। इसका नाम नॉकटर्नल ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें आप खाने के लिए जाते हैं और कभी कभी आप गैस भी चालू करके चले आते हो, या कभी कभी आप चाकू का यूज करते हो, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। हो सकता हो आपने रात में जो भी खाया हो आपको याद ना हो, बट आपका स्टमक भरा हुआ लगे। तो अगर आपको इस तरह का साइन किसी के अंदर नजर आए तो आप डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। नंबर 5, एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम। भरोसा करो या ना करो, लेकिन इसे एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम भी कहते हैं। जैसे ही आप गहरी नींद में जा रहे होते हैं, तभी आपको एक तेज आवाज सुनाई देती है, जिससे आप जग जाते हैं और आप डर जाते हैं। और वो आवाज जैसे कुछ एक साथ बज रहा हो, या फिर बंदूक की गोली या फिर विस्फोट हुआ हो, इस प्रकार से बताई गई हैं। ये साउंड्स वो नहीं होते जो आपको सोने के लिए गोली मारने वाली हैं। एक्चुअली ये साउंड आपके ठीक बगल से या फिर आपके हेड से भी आती हुई प्रतीत होती हैं। इस सिंड्रोम में बस एक आवाज होती है, इसमें कोई पेन नहीं होता और ये कोई डिजीज से जुड़ी हुई नहीं है। बस सब भूल के आपको कुछ टाइम के लिए आराम से और रिलीफ तरीके से सो जाना है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपने सोने के तरीके को बदलें और अपना बेड बदलें और एक कंफर्टेबल बेड पे सोएं। जब आपको नींद आए तो सो जाएं, जबरदस्ती ना करें खुद के साथ। आप अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए एक कंफर्टेबल स्लीप लेने से आप इन सब परेशानियों से दूर रहेंगे। तो इसे अपनी फैमिली मेंबर्स या फिर अपने रिलेटिव या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी इन सब के बारे में पता चल सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।